दोस्तों, डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, प्रभु की शुक्रिया अदा करती हूँ। प्रभु की महिमा, गौरव और स्तुति हो। और इस संकट के घड़ी में, इस महामारी बीमारियों में प्रभु अपना सामर्थ्य प्रकट करें। आमीन। दोस्तों, कई बार आपके साथ या किसी और के साथ कुछ होता है या कोई घटनाएं घटती है, तो आप कहते हैं कि मुझे लग रहा था कि ऐसा होने वाला है, और इसे कहते हैं पूर्व आभास। उसी तरह परमेश्वर भी हमें पूर्व आभास करवाते हैं, हमें संकेत देते हैं, हमें वो चेतावनी देते हैं, हमें सावधान करते हैं। कभी वो अपने वचनों के द्वारा, कभी किसी पास्टर के माध्यम से, प्रचारक के माध्यम से, या अपनी वाणी से, या कई तरह से वो हमें ये संकेत देते हैं, हमें चेतावनी देते हैं, हमें सावधान करते हैं। ये संसार से भी वो हमें सावधान कर रहे हैं। ये प्रकृति भी हमें वो चेतावनी देते हैं, हमें वो संकेत देते हैं। अब ये कोरोना महामारी के समय लगातार हमें सावधान किए जा रहे हैं। मास्क पहनो, दूरियां बनाए रखो, अपने आप को सुरक्षित रखो, वगैरह वगैरह। और दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि जब आप किसी बिल का भुगतान नहीं करते तो आपको नोटिस दी जाती है। अगर आप बिजली का बिल नहीं भरते तो अचानक आकर आपकी बिजली कट करके नहीं चले जाते, और आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि अचानक आया और मेरे घर को अंधेरा करके चला गया। आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पहले आगाह किया गया है। ठीक उसी तरह परमेश्वर हमें आगाह करते हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि जब सुनामी आती है तो समुद्र किनारे जंगल में जो प्राणियां होते हैं, पशु पक्षी, वो सबसे पहले भाग जाते हैं, मगर इंसानों को इसका आभास तक नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान इस प्रकृति से, इस नेचर से दूर हो गया है, और जानवर इस नेचर के करीब है, नजदीक है। इसलिए उस तबाही को, उस संकट को वो भाप लेता है, समझ लेता है। कई बार लोगों का ये सवाल होता है कि प्रभु का दोबारा आगमन कब होगा, और इस विषय में लोगों का अलग अलग ओपिनियन होता है, और इस विषय में कई सारे फिल्म बन चुका है, और लोग कई बार इसका समय और तारीख भी बता देते हैं। मगर दोस्तों, इसका समय और तारीख कोई नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर के लिए कोई भी समय वो निर्धारित नहीं है। वो कोई भी समय प्रभु के लिए सीमा में नहीं होता, सीमित नहीं है। हम एक वचन को पढ़ते हैं। सेकेंड पीटर चैप्टर 3 वर्स 8 to 9। But do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish,
but everyone to come to repentance. आमीन। यानी कह रहे कि प्रभु प्यारे भाइयों, ये बात अवश्य याद रखें कि प्रभु के दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में विलंब नहीं करता जैसे कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वो आप लोगों के प्रति सहनशील है और ये चाहता है कि किसी का सर्वनाश न हो, बल्कि सबके सब पश्चाताप करें। आमीन। दरअसल दोस्तों, ये जो समय है, तारीख, दिन, हफ्ता, महीना, साल, कैलेंडर, ये सब लोगों ने बनाया है अपनी सुविधा के लिए, और ईश्वर के लिए कोई समय सीमा नहीं है। हमारे लिए जो 1 साल है, ईश्वर के लिए वो हजारों सालों के बराबर है, और हजारों साल ईश्वर के लिए 1 साल जैसा है। तो ये कहना भी सही नहीं होता कि प्रभु आने में विलंब कर रहा है। और अगर कोई सोच रहा है कि प्रभु आने में विलंब कर रहा है, देर कर रहा है, तो वो ये समझे कि ये उन्होंने आपको पश्चाताप करने का मौका दिया है, सुधरने का मौका दिया है। वो हमें समय मिला है ताकि हम अपना जीवन परिवर्तन करें, अपना मन परिवर्तन करें, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है कि किसी का भी सर्वनाश हो। इसलिए प्रभु लगातार हमें संकेत दिए जाते हैं। आज भी देखिए, कोरोना महामारी में कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोगों को कोरोना हो रहा है, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर अभी भी आना बाकी है। तो ये जो संकट है, ये जो परिस्थिति है, विपदा है, इससे हम उभर सकते हैं, बच सकते हैं एक ही शक्ति से, और वो शक्ति है आत्मिक शक्ति। आत्मिक शक्ति से बढ़कर कोई दूसरा और शक्ति नहीं होता है। तो आत्मिक शक्ति को हमें ग्रहण करना है, आत्मिक शक्ति हमें प्राप्त करना है। देखिए, आजकल बहुत से दवाइयाँ निकली है जो इंसानों के अंदर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, और लोग उसे खरीदते हैं, ले रहे हैं, अच्छी बात है। मगर जो मानसिक रूप से दुर्बल है, मन का दुर्बल है, आत्मिक रूप से दुर्बल है, उसके लिए क्या करना? तो वो शक्ति हमें प्राप्त करना है। आपने देखा होगा कि कई बार लोगों को जब कोरोना होता है तो हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ का जो हालात है, जो परिस्थितियाँ है, उसे देखकर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और डर के कारण कई बार वो मर जाते हैं। तो एक शक्ति जो है, पावर है, पवित्र आत्मा की शक्ति, उसे हमें प्राप्त करना है और ईसा मसीह को ग्रहण करना है। तो इसके लिए हम 3 तरह से ईसा मसीह के साथ जुड़ सकते हैं। एक है हम, और दूसरा हमारा जीवन, और तीसरा है परमेश्वर का नियम, उसकी आज्ञाएं जो हम पालन करते हैं। तो जब हम परमेश्वर की सुनते हैं, उसके उस आज्ञाओं का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तब सबसे बड़ी शक्ति हमारे लिए काम करती है, और वो शक्ति है पवित्र आत्मा की शक्ति। तो पवित्र आत्मा की शक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा हमें वो शक्ति प्रदान करता है। तो जब हम मसीहा को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति हम में आता है, तब हमारे अंदर अवेयरनेस, हमारे अंदर वो सजगता
आती हम सजग रहते हैं, एक वॉचमैन की तरह। जिससे वॉचमैन जागृत रहता है, सजग रहता है और किसी भी विपदा को, संकट को वो भाप लेता है और सावधान रहता है। तो हम उसी तरह प्रभु को ग्रहण करने के बाद हम जागृत रहते हैं, सतर्क रहते हैं और उस संकेतों को हम पकड़ पाते हैं, समझ पाते हैं। इसलिए हम एक और वचन को पढ़ते हैं। Then he also said to the multitudes, whenever you see a cloud rising out of the west, immediately you say, a shower is coming, and so it is. He protects. You can discern the face of the sky and the earth. But how is it you do not discern this time? Amen. प्रभु कह रहे हैं, ईसा ने लोगों से कहा, यदि तुम पश्चिम से बादल उमड़ते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा आ रही है, और ऐसा ही होता है। जब दक्षिण की हवा चलती है तो कहते हो लू चलेगी, और ऐसा होता है। ढोंगियों, यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो तो समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते? आमीन। इंसानों को सब पता होता है कि कब क्या चल रहा है, उसे पता होता है। देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि ऐसे ऐसे कपड़े अभी पहनते हैं, ऐसे ऐसे पोशाक, ये डिजाइन अभी चल रहा है, और ये ऐसे ऐसे ज्वेलरी अभी चलता है, ये ट्रेंड में है, और पहले वाला पुराना हो चुका है, ओल्ड फैशन, और ये जो नया है, ट्रेंड में है, लोग एक दूसरे के देखा देखी वही खरीदते हैं। लोगों को पता है कौन से मौसम में क्या खाना चाहिए, कौन से मौसम में क्या पहनना चाहिए, कब क्या होने वाला है, सब पता होता है। मगर दोस्तों, दुख की बात यह है कि हमें ईश्वर का समय पता नहीं होता, हमें ईश्वर का मौसम पता नहीं होता। ईश्वर हमें लगातार संकेत दे रहे हैं, हमें चेतावनी दे रहे हैं, हमें सावधान कर रहे हैं। तो हम उस संकेत को पकड़े, इशारे को समझे, समझो इशारे। और कहते हैं कि समझदारों को इशारा ही काफी होता है। तो आप समझदार बने, आप सावधान रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आप अपने अंदर शांति बनाए रखें, चिंता मत करें। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे। तो आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।